तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, 1 से लेकर के 12 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 1 से 12 तक में किसका आंसर क्या है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑप्शन को ही सिर्फ हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब कहेंगे कि सर आपने उसमें 12 से बताया लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारे पास किसमें है, तो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन है। तो क्या क्योंकि दो क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन लगा इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको पूरा और सॉल्व करने के बाद उसको हम 13 को और उसके बाद 14 क्वेश्चन है उसको हम बाद में करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये 13 नहीं है, 13 होने के स्थान पे इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम 15 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। जैसे कि कोई सिक्का लेना है और उस सिक्का को क्या करना है, आपको 10 बार उछाल देना है। अब एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक जीत आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि हमको प्राप्त करना है कि हेड। अब हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए दोस्तों बहुत आसान था। अब जब अगर मान लीजिए कि 10 बार जब सिक्का को उछालेंगे, कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि हमको उसमें से चुनना है। अब चुनना है हमको क्या कि सर हमारे पास 6 बार हेड आना चाहिए। अब 10 बार उछालेंगे तो उसमें कितना बार हमारे पास हेड आया नहीं या टेल आया पता नहीं करना है, बस हमको क्वेश्चन कह दिया कि हमको 6 बार हेड आया है, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमारे पास कंडीशन सिक्का क्या होता है, सिक्का का कंडीशन दो हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अचानक से एक ही बार में तो दोनों नहीं आ सकता है, इसलिए हमारे पास दो कंडीशन। अब दो कंडीशन हमारे पास क्या है, 1/2। अब कहता है क्या कितना बार सिक्का को कितना बार उछाले थे, 10 बार, तो इसलिए इसके ऊपर में क्या लगा देना है, 10 लगा देना है। ऐसे सॉल्यूशन करना है तो कॉम्बिनेशन जो 11th क्लास में पढ़ा जाता है कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन के थ्रू किया जाता है। एनसीआर जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, x अक्ष की द्विभुजाएं का योग क्या होगा, यानी कहता है क्या डायरेक्शन कोसाइन। याद कीजिए डायरेक्शन कोसाइन जब हमारे पास होता है तो l m और n होता है, सभी का हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास इसका होता है। तो यानी जब इसका होगा तो हमारे पास अगर मान लीजिए x एक्सिस पर है तो x एक्सिस का वैल्यू होगा, बाकी सब 0। तो यानी इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट हम बढ़ते हैं। क्या नंबर था क्वेश्चन, 16 था, नंबर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, आप लोग मैनेज कर लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कहता है, 17 में हमारे पास क्या कहता है, समतल 2x + y - z = 5, 2x + y - z = 5 द्वारा x, y तथा z पर काटे गए अंतःखंड का क्रमशः। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास x, y, z जो है हमारे पास काटेगा, उसके काटे गए जो हमारे पास जो पॉइंट जो कटता है उसका हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल के आएगा। तो जो लाइन हमारे पास काटता है वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा, इनटू 1 और -1। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्या, 18 नंबर में कहता है क्या कि मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। x + y ये हमारे पास दिया हुआ कांस्टेंट के तौर पे हमको इसमें दिया हुआ है और कहता है क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम पहचानेंगे कैसे कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x और y का हमको क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब x और y का पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, जब x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5, सॉरी y का मान 5 आएगा। और जब y बराबर अगर मान लीजिए 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 5। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम रख करके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब चेक करने के बाद हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि z भी हमारे पास पता था। z क्या था, z था हमारे पास 2x - 3y। z क्या था, 2x - 3y। अब हम क्या कर लेंगे, इस पर रख लेंगे। जब x बराबर जब 0 रखेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा, 5, तो 5 दिया 15, यानी यहाँ से तो आया -15, यहाँ से आया -15। जब y बराबर जब 0 तो जब ये 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूना कितना 10, और तो 5 दूना 10। तो ये तो हमारे पास प्लस में आया, तो प्लस में आ गया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा है लेकिन हमसे पूछा क्या है, मिनिमम पॉइंट यानी कम से कम आना चाहिए। तो कम आएगा हमारे पास कहां, जब y बराबर हमारे पास कितना -15। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा कि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, एक हमारे पास प्लेन है, उस प्लेन का भी इक्वेशन दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ देते हैं। करा है क्या, बिंदु 2, -3, -1 से तल 2x - 3y + 6z + 7 की दूरी हमको निकालना है। क्या निकालना था हमको, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, इसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग x, y, z के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, फिर इसको भी हम इसलिए तो हमारे पास पहले से ही है। और उसका डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d = √10x2 - इस प्रकार से हम कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, d = 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 के बाद हमारे पास 20 है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, इसका ऑर्डर निकालना था। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, इस ऑर्डर का क्या निकालना था, ऑर्डर। तो कहता क्या है
कि जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर। तो चलिए इसमें देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। इसमें हमारे पास कितना बार डिफरेंशिएशन, 1 बार। कोई डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे ट्रिगो कोई डिफरेंशिएशन नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना, डिफरेंशिएशन किया हुआ है 2 बार। तो जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, 2। और वही अगर डिग्री पूछता तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन उसका पावर, तो उसका पावर कितना, 3 है। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना हो जाता है इसका डिग्री। लेकिन डिग्री पर जाने से पहले यहाँ पे ट्रिगो वैल्यू को भी देख लेंगे, ठीक है। ये सबको पता होगा आप लोग क्या होता है। इसीलिए हमारे पास क्या हो गया कि ऑर्डर हमारे पास इसका कितना आ गया, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब हमारे पास ये तो डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, फार्मूलाज ही है कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x हमारे पास कितना होता है, पाई/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसका हमारे पास क्या कहता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का cosec इनवर्स 2। जब हमारे पास cosec इनवर्स, याद कीजिए जो हमारे पास 3 तरीका बताया जाता है, sin इनवर्स, cosec इनवर्स एंड हमारे पास क्या, tan इनवर्स। जब ये पहला तो क्या कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव रहे तो हम कैसे बनाएंगे, दूसरा sin, cosec और tan, मेरे द्वारा बताया जा चुका है। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, यानी कि पाई/6। क्यों, क्योंकि sin cosec कितना का मान हमारे पास आएगा, तो पाई/6 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर पाई/6 आ जाएगा। चलिए और हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ये था 20, 22, 23, 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या करें, स्किप हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब 25 नंबर हमारे पास क्वेश्चन में क्या करा है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी सी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। हमको क्या बताना है इसका रिलेशन, कि यदि अगर मान लीजिए कि अगर ए है, अब ए का हमारे पास एक सेट है, अगर हमारे पास क्या होगा रिलेशन, इसमें क्या होगा, कितना रिलेशन संभव बन सकता है। तो ये पहचानने का तरीका क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना एलिमेंट की संख्या होता है उसको उस पर क्या करते हैं, चढ़ा देने का हमारे पास आता है सो आंसर। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 1 2 3 यानी कर देंगे, आएगा सो आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या कहता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, कहां से, लोअर लिमिट है हमारे पास 1, अपर लिमिट कितना है 4, और फंक्शन है हमारे पास क्या, √dx। क्या करेंगे, पहले √x को क्या करेंगे 1/2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, x के पावर n+1 बटा n+1 के रूप में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार x की जगह पर 4 रखेंगे, उसका माइनस एक बार x की जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि यदि देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नंबर लिख देंगे, नंबर के उसके सामने उसका आंसर बता देंगे। आप सभी के पास तो मतलब ऐसा वाला पेपर तो होगा ही, जो आप एग्जाम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर से आप अपना क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, और आप जो आंसर को मतलब दिए हैं उसको आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका पता भी चल जाएगा कि आपका कितना अंक आ सकता है, और इसके बीच में अगर आपका नंबर कम आता है, बाकी तो आप जानते ही कि क्या करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि तल ax + by + cz + d बराबर 0 के समांतर रेखा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास प्लेन है, अब उस प्लेन में हमारे पास अब क्या है, एक लाइन रहेगा जो पैरेलल रहेगा, जो हमारे पास यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई हम एक प्लेन बनाते हैं, अब इस प्लेन में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है पहले से, अब इस पॉइंट के पैरेलल में अगर मान लीजिए कोई अगर रेखा देते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि तल ax + by + cz + d आपके समांतर रेखा x - 2 बटा में 3 y - 3 बटा में 4 z बराबर में सब है z - 5 बटा में 6 हो, तो कहने का मतलब क्या है कि सभी लोग को पता होता है कि x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, कार्टेशियन इक्वेशन याद आ रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा कितना, c, ठीक है। उसके बाद 28, और 28 की हम बात करते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास क्या कहता है, फिर 28 का भी क्वेश्चन हमारे पास उसी प्रकार से है, x - x1/a + y - y, मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर है बिल्कुल उसी तरीका से। उसमें क्या किया, पहले हमारे पास पॉइंट दे दिया तो हमसे वेक्टर के पूछा, इसमें हमें वेक्टर के रूप में दे दिया तो हमसे पॉइंट पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 28 का भी आंसर क्या होगा, 28 का भी आंसर सी ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 29 का। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या करता है, फंक्शन हमारे पास 2 है, एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, i के साथ j का j के साथ k का k के साथ गुना करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 का आ जाएगा a,
29 का ए, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0 लड्डू मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सकता है लेकिन यहाँ सॉल्व करने के बाद लड्डू ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहता है 30। अगर 30 नंबर क्वेश्चन को देखें tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/30, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इनटू y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 30 का क्या आ जाएगा, 30 का आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, अब 31 नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहता है माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक जाता है, यानी कि लोअर लिमिट कितना है माइनस पाई, अपर लिमिट कितना है पाई, और जाना कहां तक है tan इनवर्स x तक, जब हम tan x तक जाना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यानी 31 का भी हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 32 का रहा कि 32 में माइनस पाई/4 से लेकर के पाई/4 तक। देखिए दोस्तों कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, बनता तो है खैर क्योंकि सॉल्व किया गया है तो उससे पता चलता है कि क्वेश्चन तो बन रहा है मतलब ज्यादा, यानी एक पेज 1.5 पेज में लगे हुए बन रहा है, यानी पूछना चाहिए था या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर में, लेकिन हो सकता है क्यों, क्योंकि बनाना है हम लोग को 50 क्वेश्चन, ऑप्शन कितना है 100 क्वेश्चन, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ दिया गया है ताकि आप कुछ क्वेश्चन को स्किप कर सके, नहीं तो आप 100 में 100 बना लेंगे, इसीलिए क्या किया है कुछ क्वेश्चन को टफ किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इसी प्रकार से है, माइनस पाई/4 से लेकर के प्लस पाई/4 तक जाना है, लेकिन sin क्यूब के पावर x है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते कितना 2 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें किया गया है क्या क्यूब, लेकिन बचेगा थोड़ी ना, इसका भी आंसर हमारे पास कितना आएगा, मतलब a ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर 0 ही आएगा। 2 दे 3 दे 5 क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देखिएगा तो sin के पावर क्यू है, तो फंक्शन कैसा ऑड की इवन, तो फंक्शन हो गया ऑड, जब ऑड होता है तो क्या होता है 0 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में e टू द पावर x प्लस e के पावर माइनस x, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, यानी कि ऊपर में भी e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, नीचे में भी e टू द पावर x ऊपर में e टू द पावर x से गुना और नीचे में e टू द पावर x से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कितना, यानी इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस क्यों, क्योंकि हमारे पास जब फंक्शन में ऊपर में e टू द पावर x से गुना करके नीचे से करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया, क्यों कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कहता है 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 और उसके बाद में क्या कहता है dx, तो क्या होता है दोस्तों केक कटेगा सब में बटेगा, कहने का मतलब क्या, मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन के साथ में हमारे पास ये केक है तो केक कटेगा सब में बट जाएगा, जब केक सब में बटेगा तो यानी इसके साथ में भी जाएगा और इसके साथ में भी जाएगा, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e टू द पावर हमारे पास क्या आएगा फंक्शन है बटा में फंक्शन, और एक मिनट तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएगा 3x, और जब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, यानी कहीं ना कहीं जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x प्लस में x प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। शायद आप लोगों को सही से विजुअल ना हो, खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो यानी कि 34 का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर तक हम झटवा लड्डू है, आराम से खा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है 3 रूट अंडर क्या है x है, 3 हमारे पास क्वेश्चन तो बाहर है, इंटीग्रेशन है रूट अंडर x लगा हुआ है, तो क्या करेंगे रूट को क्या करेंगे तोड़ लेंगे x की पावर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यानी 35 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 35 का सी, 34 का क्या था बी था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 में। 36 में हमारे पास क्या करता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बताइए, अभी मजाक ही नहीं कर रहा, अब ये सब क्वेश्चन अब 12th के बच्चा को इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए देगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर a मतलब 1 माइनस x स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन होता है साइन का। बात खत्म करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल दिए इंटीग्रेशन। ठीक है, कहेगा सर जी खिचड़ी में बह गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो। हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्या कहता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब कितना इजी क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम दे देते 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर तो सब हाथ खड़ा करता सर सबसे पहले हम बताएंगे। अब इसी में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चालाकी करके इसमें 2 कर दिया और इसमें 4 कर दिया, अरे तो कुछ ज्यादा थोड़ी ना किया, 2 से गुना कर दिया है, 2 से नीचे भी कर दिया, यानी कहने का मतलब क्या इंटीग्रेशन तो हमारे पास tan में ही आएगा, यानी कहने का मतलब क्या tan इनवर्स 2x प्लस c हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा आंसर 37 का c, यानी 37 का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कर रहा था एक मिनट 39 नंबर। अब 39 नंबर क्वेश्चन, अब बताइए, अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx और उसके बाद 3
अरे इससे अच्छा गड़बड़ा देगा। अब इतना इजी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अब बताओ डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? उधर मान लो नेपुल जो पी रहा है वो लेके बता देगा, कहेगा कि सर जी हम बताएंगे कि डीएच का इंटीग्रेशन पहले x होगा। अब आ जाएगा क्या बोल जाएगा, पहले इसका x कर देगा, उसका 3 कर देगा, तो 3x प्लस में क्या हो जाएगा इसका आंसर c हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे 39 से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चलो तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आगे से। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2। क्या कर रहा है? 2 tan इनवर्स 1/2। और 2 tan इनवर्स को सोल्व करना है, तो बताइए 2 tan इनवर्स x का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जब हमारे पास लगाना होगा तो 2x बटा 1 - x का स्क्वायर करेंगे। जैसे हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो क्या सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो घटनाएं A और B स्वतंत्र है। अब घटना हमारे पास स्वतंत्र होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू B। बस क्या करना, फार्मूला ध्यान में रखना, बाकी सब तो इजी है। दो घटनाएं स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होने के लिए A इंटरसेक्शन ऑफ B का प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू B हो जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब हमारे पास 43 में क्या करा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 0। तब हमसे पूछा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर यदि हमारे पास दे दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर अगर हमारे पास दे दिया 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हमसे पूछा है। तो जो नीचे है मतलब हमको पता है और पता तो है नहीं, तो क्या होता है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B बटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब बताइए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0। अब जैसे ही अगर मान लीजिए 0, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, ऊपर में आ गया फंक्शन के रूप में 2 और नीचे में अगर हमारे पास आ गया मान लीजिए कि 0, अब तो 0 को जब 2 से जब डिवाइड करना जाएगा तो क्या 0 तो नहीं आएगा? क्यों? ये अपरिभाषित आ जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कहां तक जाएगा, कटेगा। तो यानी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, अब हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? 44 में हमारे पास कहा गया कि दो हमारे पास मैट्रिक्स है दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितना 7 6 0 1 क्या दिया हुआ है? 7 6 0 -1। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 1 0 और उसके बाद 0 1। अब हमारे पास दिया, अब दो बताइए, दो मैट्रिक्स को गुना करना है। दो मैट्रिक्स में हमारे पास गुना कब होता है? जब पहले वाला करो, जैसे देखिए 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 क्यों कि रो का संख्या भी 2 को, कॉलम का संख्या भी 2 को। अगर पहले वाला की कॉलम की संख्या बाद वाला की अगर रो की संख्या के अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। अब जब गुना करेंगे तो क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे। इस प्रकार से जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा ही। तो इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, यानी 44 का कितना हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के। तो 45 में भी हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर से हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या